अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ताज़ा इल्म। आज की इस वीडियो में हम दज्जाल के फितने के बारे में बात करेंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में इरशाद फरमाया कि उसके साथ पानी और आग होगी। दर हकीकत उसकी आग ठंडा पानी होगा और उसका पानी आग होगी। खबरदार, अपने आप को हलाक न कर लेना। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल जब निकलेगा तो उसके पास पानी और आग होंगे। जिसे लोग पानी समझेंगे वो दर हकीकत जलाने वाली आग होगी, और जिसे लोग आग समझेंगे दर हकीकत वो ठंडा शीरी पानी होगा। लिहाजा तुम में से जो कोई वो मौका पाए तो उसे चाहिए कि वो आग में कूद पड़े, क्योंकि वो मीठा और पाकीज़ा पानी है। हज़रत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि एक रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। हमने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में इसका गोमना किस तेज़ी से होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारिश की तरह जिसे हवा पीछे से धकेलती है। वो एक कौम के पास आएगा और उन्हें अपने आप पर ईमान लाने की दावत देगा। वो ईमान ले आएंगे और उसकी बात मान लेंगे। चनाचे वो आसमान को हुक्म देगा और वो बारिश बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा और वो नबातात उगाएगी। शाम के वक्त लोगों के जानवर चरागाहों से वापस आएंगे तो उनकी कुहानें पहले से बड़ी होंगी, थन कुशादा होंगे और पसलियां खूब बड़ी होंगी। फिर वो दूसरी कौम के पास जाएगा और उन्हें अपने आप पर ईमान लाने की दावत देगा, लेकिन वो उसकी दावत का इनकार कर देंगे। चनाचे दज्जाल वहां से चला जाएगा और उन पर कहत सालिम सल्लत हो जाएगी और उनके मालों में से कुछ भी उनके पास न रहेगा। दज्जाल वीरान जगह की तरफ चला जाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा अपने खजाने उगल दे, तो ज़मीन अपने खजाने इस तरह निकाल कर जमा कर देगी जिस तरह शहद की मक्खियाँ बड़ी मक्खियों के गिर्द हजूम करती हैं। फितनाए दज्जाल की शिद्दत। हज़रत हशाम बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक अल्लाह की महलूक में से दज्जाल से बड़ा और कोई फितना नहीं होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मैं रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्यों रो रही हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दज्जाल याद आ गया है, उस वजह से रो रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दज्जाल मेरी मौजूदगी में निकला तो तुम सब की तरफ से मैं उसके लिए काफ़ी हूँगा। अगर वो मेरे बाद निकला तो याद रखना तुम्हारा रब काना नहीं है। फितनाए दज्जाल से डर कर मुसलमान पहाड़ों में जा छुपेंगे। हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लोग दज्जाल से भाग कर पहाड़ों में चले जाएंगे। हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रोज़ अरब कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो उस रोज़ तादाद में कम होंगे। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा दुनिया का कोई शहर दज्जाल के फितने से महफूज नहीं होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें दज्जाल दाखिल ना हो सिवाय मक्का और मदीना के। फरिश्ते मक्का और मदीना के रास्तों पर सफ़ बांधे खड़े होंगे और इन दोनों शहरों की हिफाजत करेंगे। दज्जाल मदीना मुनव्वरा की संगलाह ज़मीन तक पहुँचेगा तो 3 बार ज़लज़ला आएगा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद तमाम काफिर और मुनाफिक दज्जाल के पास चले जाएंगे। फितनाए दज्जाल की मुद्दत। हमारे शब रोज़ के मुताबिक फितना दज्जाल की मुद्दत 1 साल 2 माह और 2 हफ्ता होगी। हज़रत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया और नसीहत फरमाई, ए अल्लाह के बंदो, साबित कदम रहना। हमने अर्ज़ किया, दज्जाल कितनी मुद्दत तक ज़मीन में रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 40 रोज़, जिनमें से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीना के बराबर होगा और तीसरा रोज़ हफ्ता के बराबर होगा, और उसके बाद 37 रोज़ तुम्हारे शबो रोज़ के बराबर होंगे। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला दिन जो साल के बराबर होगा इसमें 1 दिन की नमाजें ही काफ़ी होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अपने रोज़ो शब का अंदाज़ा करके नमाजें पढ़ना,
قیامت کی بڑی نشانیوں کے سلسلے میں دجال کا عنوان جاری رہے گا انشاءاللہ۔ چلیے دوستو، اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔